अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 5 बुक 1 का एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हमें पता है कि तमाम मैटर स्मॉल पार्टिकल्स पर कंटेन करता है, जिन्हें हम क्या बेटे बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। तो एटम कौन कौन से पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो बात शुरू करते हैं जी एटम से। एटम बेटा जी क्या है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में or may not exist independently। ठीक है कि ऐसा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी, आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे एटम बोलते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, इनके एटम्स जो हैं वो बेटा जी क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली का मतलब ये है कि वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। जबकि बेटे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये ऐसे एटम्स हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, याद रहेगा। अब बेटा जी एटम फर्दर पार्टिकल्स पर कंटेन करता है, जिन्हें आप बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा जी क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। those particles which make whole structure of atom are called as subatomic particles। ठीक है बेटे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एटम के अंदर जो तादाद है वो मोर देन 100 है। कितनी है? more than 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर थॉट टू फाउंड इन एन एटम। ठीक है। अब इनकी दो टाइप्स हैं। एक बेटा जी होते हैं फंडामेंटल और सेकंड है नॉन फंडामेंटल। फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। जबकि नॉन फंडामेंटल कौन से हैं बेटा जी? हाइप्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एटसेट्रा। क्लियर है? ये बेटा जी कौन से पार्टिकल्स हैं? नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बेटा जी क्या है? इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, याद रहेगा। तो याद रखिएगा बेटा जी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक हो गया बेटे कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है उसका ताल्लुक किसके साथ है बेटा जी? डिस्चार्ज ट्यूब के साथ है। सही है। अब ये डिस्चार्ज ट्यूब होती क्या है? ये ग्लास ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब बेटा जी क्या है? एक ग्लास ट्यूब है। यहां पे हम एक्सपोज डायग्राम बनाते हैं, आप बताएंगे कि ग्लास ट्यूब क्या है, सॉरी ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ग्लास ट्यूब है। ठीक हो गया। ये बेटा जी क्या है, एक जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है इसका ताल्लुक किसके साथ है बेटा जी? डिस्चार्ज ट्यूब के साथ। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? ग्लास ट्यूब है, शीशे की एक ट्यूब है जिसमें दो मेटेलिक प्लेट्स लगी हुई हैं। एक को बैटरी के
पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया है और एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया है। वो वाली प्लेट जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया है, आप उसे क्या बोलेंगे? एनोड। और बेटे वो वाली प्लेट जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया गया, उसे क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बेटा जी एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है बेटा जी? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का मकसद होता है कि आप किसी भी प्रेशर के ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं एक्टिविटी इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सही हो गया। अब आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब, तो आप क्या बताएंगे कि इट इज ग्लास ट्यूब containing two metallic plates. One is connected with the positive terminal of battery called anode and the other one is connected with the negative terminal of battery called cathode. And a glass tube is also connected with the discharge tube which act as a vacuum pump. This pump is utilized to observe activities in the discharge tube at any pressure. ओके हो गया बेटे। आपने ये सारी बातें बतानी है कि डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज की बनी होती है, उनका फंक्शन क्या है। ओके हो गया बेटा जी। तो डिस्चार्ज ट्यूब पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो एट ऑर्डिनरी प्रेशर, एट ऑर्डिनरी प्रेशर, प्रेशर किस चीज का? कि डिस्चार्ज ट्यूब में बेटा यूज की जा सकती है कोई गैस या फिर बेटा जी एयर या फिर बेटा जी किसी गैस के वेपर्स वगैरह। तो ऑर्डिनरी प्रेशर और जब हाई वोल्टेज दिया गया, कितना वोल्टेज बेटा जी? 5000 वोल्ट्स। ठीक हो गया। इतना वोल्टेज जब दिया गया तो यहाँ पे किसी किस्म की बेटा जी कोई भी एक्टिविटी नजर ना आई, किसी किस्म का ग्लो, किसी किस्म की फ्लोरिसेंस, चमक वगैरह जो है वो प्रोड्यूस नहीं हुई। ठीक हो गया। तो एक्सपेरिमेंट करने वाले ने बताया कि जो एग्जैक्ट वोल्टेज दिया जाता है, एग्जैक्ट वोल्टेज, वो डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। नंबर वन बेटा वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ ट्यूब के ऊपर। किसके ऊपर? लेंथ ऑफ ट्यूब। और सेकंड वो डिपेंड करता है प्रेशर इनसाइड ट्यूब, प्रेशर इनसाइड ट्यूब। इन दो चीजों के ऊपर जो है वो बेटा जी वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड करती है। अब जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले ने क्या किया? वोल्टेज अप्लाई किया, कितना? 5000 से 10000 वोल्ट्स। और बेटा जी प्रेशर की वैल्यू रखी 0.01 टॉर, बहुत ही लो ये प्रेशर है। तो उसने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ जो है वो रेज जा रही है। इन रेज को बेटा जी नाम दिया गया किसका? कैथोड रेज का। किसका नाम दिया गया? कैथोड रेज का। ठीक है, इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस वोल्टेज और किस प्रेशर के ऊपर कैथोड रेज जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस होती है। तो आपने बेटे याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्चार्ज ट्यूब को जो वोल्टेज दिया जा रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तो लेंथ ऑफ ट्यूब और प्रेशर इनसाइड ट्यूब। बात की समझ लगी बेटे? अब ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या है, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी तक बेटे जो आपने पढ़ा है ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, या कुछ बातें यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती हैं। अब जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो बेटा जी क्या है? वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक हो गया। तो इनको डिस्कस करते हैं बेटा जी। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। सबसे पहली बेटा जी प्रॉपर्टी है नंबर वन, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। इनका चार्ज क्या होता है बेटा जी? नेगेटिवली चार्ज होती है ये, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे पेरिन। क्या नाम था बेटा जी? जे पेरिन। इसने क्या किया? इसने कैथोड रेज को पास किया किसमें से बेटा जी?
मैग्नेटिक फील्ड में से। किसमें से? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान बेटा जी यहां पे क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस। क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस। मिसाल के तौर पे बेटा ये तीनों मार्कर जो है वो इस प्लेन में है, ठीक है, इस तरह एक ही प्लेन में है। अब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास होगा तो उसकी डिफ्लेक्शन होगी। डिफ्लेक्शन अब किस तरफ होगी? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइंस के परपेंडिकुलर। मिसाल के तौर पे आप पार्टिकल को ऐसे भेज रहे हैं तो वो क्या करेगा बेटा जी? इस तरफ बेंड कर सकता है, इस तरफ बेंड कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली आपको ये बताता है कि कोई भी पार्टिकल जो है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। बात की समझ लगी ना बेटे? तो ये क्या करेगा? यहां पे डिफ्लेक्शन शो करेगा। सही हो गया। फिर जे थॉमसन ने बेटा जी एक्सपेरिमेंट किया। जे थॉमसन ने क्या किया? उसने कैथोड रेस को बेटा जी पास करवाया किसमें से? इलेक्ट्रिक फील्ड में से। इलेक्ट्रिक फील्ड में से क्या होता है बेटा जी? एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को किसके साथ अटैच किया जाता है? नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि ये रेज बेटा जी बेंड कर जाती है किसकी तरफ? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट शो क्या करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्शन शो करते हैं। ओके हो गया बेटा जी। उसके बाद कैथोड रेज जो है दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या करती है बेटा जी? ट्रेवल करती है इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये कैसे प्रूव होगा? आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जस्टिफाई कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप बताएंगे कि व्हेन कैथोड रेज पास थ्रू एन एक्यू ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जो बेटा जी क्या हो? गैर शफाफ हो। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास कोई आयरन की जो है वो बेटा जी एक पीस आई है, ठीक है। इसके आयरन में से, लोहे में से जो है वो कोई भी चीज लाइट गुजर नहीं सकती। तो एक्यू ऑब्जेक्ट, गैर शफाफ जिस्म जिसमें से लाइट ना गुजर सके, तो क्या होता है बेटा? कैथोड रेज को जब फॉल करते हैं तो ये क्या करेगी बेटा जी? ये इसका शैडो काज कर देगी। क्या काज कर देगी? शैडो काज कर देगी। शैडो का बनना जो है वो इस बात का सबूत है कि कैथोड रेज जो है ये कैथोड की सरफेस से प्रोड्यूस होती है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। क्लियर हो गया? ये बेटा जी क्या है? ये शैडो है, साया बन गया उसका। साये का बनना जो है वो इस बात का सबूत है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके हो गया बेटा जी। उसके बाद इनकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे आर मटीरियल पार्टिकल्स। ये बेटा जी क्या है? मटीरियल पार्टिकल्स है। मटीरियल पार्टिकल्स। अभी हम देख रहे हैं कि जी ये रेज है, लेकिन एक्सपेरिमेंट हम करते हैं और वो बताता है कि ये पार्टिकल्स हैं, ये रेज नहीं है। कैसे? ये देखो बेटा जी, कहता है कि इन रेज के रास्ते में अगर एक छोटा सा व्हील रख दिया जाए, ये बेटा जी क्या है? एक व्हील है, और इन रेज को इस व्हील के ऊपर फॉल किया जाए तो ये व्हील बेटा जी क्या शुरू कर देता है? ये रोटेट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अगर तो बेटा जी ये रेज जस्ट लाइट के पार्टिकल्स होते, रेज होती, शुआएं होती, तो फिर तो बेटा जी व्हील को नहीं था घूमना चाहिए। लेकिन क्या है कि इस व्हील के ऊपर जैसे ही आप कैथोड रेज को फॉल करते हैं तो वो व्हील घूमना शुरू कर देता है, जिससे साबित होता है कि कैथोड रेज आर नॉट रेज बट आर मटीरियल पार्टिकल्स हैविंग डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं आप? मोमेंटम। इसका मतलब है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि कैथोड रेज रेज नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना बेटा? ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिनका डेफिनेट क्या होता है? मोमेंटम होता है। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम। बात की समझ लगी ना बेटे? तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि जस्टिफाई कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटीरियल पार्टिकल्स, तो आप क्या बताएंगे कि व्हेन कैथोड रेज पास थ्रू या फॉल ऑन
a small wheel, the wheel start to rotate. This rotation shows that cathode rays are not rays but they are material particles having definite momentum. बात की समझ लगी बेटे? तो ये इसकी बहुत ही फंडामेंटल जो है वो प्रॉपर्टीज है। उसके बाद बेटा जी नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की कि दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स रेज। कैथोड रेज को जब आप फॉल करते हैं मेटेलिक एनोड के ऊपर, और वो मेटेलिक एनोड जो है वो क्या होना चाहिए, उसका मैस ज्यादा होना चाहिए, वो उस एलिमेंट का एनोड हो जिसका एटॉमिक मैस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कैथोड रेज जैसे ही एनोड के ऊपर गिरेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी बेटा जी? एक्स रेज। ये क्या होती हैं एक्स रेज, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसी चैप्टर में बड़ी डिटेल के साथ उसको हम डील करेंगे। ओके हो गया बेटा जी? अभी यहां पे सिर्फ आपने क्या बताना है कि व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन मेटेलिक एनोड दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ओके हो गया बेटे? उसके बाद नेक्स्ट है कि दे प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन मैटर। ग्लास के ऊपर, मैटर के ऊपर जब ये कैथोड रेज फॉल करेंगी तो वो बेटा जी क्या होती हैं, वो चीजें गर्म हो जाती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं ये। ओके हो गया बेटा जी? उसके बाद कैथोड रेज ऐसी रेज है जो बेटा जी रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं। क्या होती हैं ये? रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब ये बेटा जी किसी भी सब्सटेंस में से गुजरे तो वो क्या करेंगी बेटा जी, उसमें केमिकल रिएक्शन काज कर देंगी। इस वजह से कैथोड रेज जो है वो किस नेचर की होती हैं? रिड्यूसिंग नेचर की होती हैं। इसी तरह कैथोड रेज को किसी गैस में से गुजारे तो ये गैस को आयोनाइज भी कर सकती है। तो दे कैन आयोनाइज गैसेस। ओके हो गया बेटा जी? इसी तरह इनकी फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें, तो कहते हैं जब कैथोड रेज को, फ्लोरेसेंस का बेटा यहां पे मतलब क्या है? चमक प्रोड्यूस करना। व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन टिन स्टोन के ऊपर फॉल करेंगे तो बेटा जी ये ग्लो करेगा। कैसे? येलो कलर में। ये येलो कलर का क्या करेगा? ग्लो करेगा। सही हो गया? और जब कैथोड रेज को बेटा जी आप फॉल करते हैं किसके ऊपर? एल्यूमिना के ऊपर। एल्यूमिना क्या है बेटा जी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये ग्लो करता है किस कलर में बेटा जी? रेड कलर में। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हेन कैथोड रेज फॉल ऑन एल्यूमिना द एल्यूमिना ग्लोज इन डैश कलर। तो कौन सा कलर होगा? रेड कलर। और अगर बेटा जी वो टिन स्टोन के ऊपर फॉल करती है तो फिर येलो कलर। ओके हो गया बेटा जी? ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये फ्लोरेसेंस आपने याद रखनी है। ठीक है? अब बेटा जी लास्ट पॉइंट है इनकी चार्ज टू मैस रेशो, E/m वैल्यू। तो इनकी E/m वैल्यू, चार्ज और मैस की रेशो, वो बेटा जी जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर बेटा जी? नेचर ऑफ गैस के ऊपर, या फिर नेचर ऑफ कैथोड के ऊपर। ये पॉइंट याद रखना है। वो कैसे? जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने कहा जिस तरह की मर्जी आप डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज करें, आप जिस मर्जी नेचर का कैथोड यूज करें, हर दफा जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी चार्ज टू मैस रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। और सेकंड बेटा जी हमने ये प्रूव किया कि कैथोड रेज आर नॉट रेज बट दे आर मटेरियल पार्टिकल्स हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था स्टोनी। क्या नाम था बेटा जी? स्टोनी। स्टोनी ने क्या कहा? इनको नाम दिया किस चीज का बेटा जी? इलेक्ट्रॉन्स का। किसका नाम दिया? इलेक्ट्रॉन्स का। स्टोनी ने नेम दिया। तो उसने कहा कि आप जिस मर्जी नेचर की डिस्चार्ज ट्यूब में गैस यूज करें, आप जिस मर्जी नेचर का कैथोड इस्तेमाल करें, हर दफा जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे उनकी E/m वैल्यू हमेशा एक जैसी ही रहेगी।
बात की समझ लगी? तो इससे साबित ये होता है कि तमाम मैटर में जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स बेटा जी क्या होते हैं? सेम होते हैं। सब बच्चों को क्लियर है? तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें बेटा जी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके पॉइंट्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जिसमें कहा गया है कि कीपिंग इन व्यू कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब, आप कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बेटा जी आपने सॉल्व करना है। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा आपने मुझसे पूछना है। ओके हो गया बेटा जी? एनी क्वेश्चन अबाउट दिस?